नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, दो बड़ी इस्लामी कुव्वतें उन्होंने गज़ा के मुसलमानों के लिए दो बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं और दो इंतहाई मुस्बत किस्म की डेवलपमेंट्स हैं कि जिनके होने से दुश्मन की सफ़ों में जो है वो लर्ज़ा तारी हो चुका है। एक खबर नाज़रीन ईरान की जानिब से है कि ईरान ने वेस्ट बैंक के मुसलमानों को मुसल्ला किया है, उन तक असलहा पहुँचा दिया है और इस खबर को जो है जैसे ही ये इसराइल तक पहुंची है उनके जो ऐवान है वहां पर जो है लर्जा तारी है, खौफ की फिजा कायम है। इस खबर की तफसीलात आपको बतानी है। दूसरी तरफ नाजरीन, सऊदी अरब ने इसराइल के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त किस्म के बयानात दागे हैं और उन बयानात को अमली जामा पहनाने की जो है वो भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। तो नाजरीन, बात जो है वो सऊदी अरब वाली खबर से शुरू कर लेते हैं। तो नाजरीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया है कि हम इस चीज के ऊपर जो है वो जोर डालेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम तर अरब मुमालिक मिल के इसराइल को आर्म्स की सप्लाई जो है ये बंद कर देंगे। ये बयान नाज़रीन जो है वो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मंजर आम पर आया है। पहले सऊदी अरब का जो किरदार है इस पूरी जंग में बड़ा मुतनाज़ है, उसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं, इनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि यार ये तो इस्लाम के वारिस थे, दीन की जड़ के वारिस थे और इनकी जो कैपेसिटी है, जो इनकी हैसियत है, जितने इख्तियारात इनके पास हैं, जैसे ये मामलात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिक्स चेंज कर सकते हैं, ये पोजीशन दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो सऊदिया अहम किरदार अदा नहीं करता, वो रोल और वो कंट्रीब्यूशन सऊदिया की जानिब से नजर नहीं आता जो कि होना चाहिए था। और इससे पहले भी नाज़रीन मैं ये आपको खबर दे चुका हूं कि अरब लीग की जानिब से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें कहा गया था, उसमें यह मतन दर्ज था कि सारे अरब ममालिक मिल के इसराइल का मुहासरा करें, उसके साथ तिजारत बंद करें, उसको आर्म्स की सप्लाई रोकें और जो है नाज़रीन इसराइल को उसकी जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया जाए और अमेरिका जो है वो जो असलहा पहुँचाता है इसराइल तक अरब मुल्कों की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वो असलहा रुक जाएगा। और जो सफारत खाने अगर इसराइल के किसी मुल्क में खुले हुए हैं और अगर इन अरब ममालिक के जो सफारती अमला है ये इसराइल में मौजूद है तो उसमें यह कहा गया कि अपना सफारती अमला वापस बुलाएं ये इस्लामी ममालिक और इसराइल के सफारती अमले को फौरी तौर पर डिपोर्ट करके उनके जो सफारत खाने अपने मुल्कों में उनको बंद कर दिया जाए। तो ये एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ये अरब लीग में इसको पेश किया गया, लेकिन इसके ऊपर 22 ममालिक में से 4 ने इसके साथ इत्तफाक नहीं किया था और उन्होंने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। और उन रिजेक्ट करने वाले ममालिक में जो मुल्क टॉप पे आता था वो था यूएई, उसके बाद था बहरीन, फिर था मराकश और चौथे नंबर पे सऊदी अरब भी उस पिटीशन को रिजेक्ट करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल था। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीलॉग कर चुका हूँ, सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। तो अब नाजरीन सऊदी अरब जो है शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है या कि क्या मामला हुआ है या फिर शायद इनके अंदर इंसानियत जाग चुकी है, मुसलमानों का दर्द जाग चुका है कि एकदम से इन्होंने रिवर्स लिया है, अपने डिसीजन को चेंज किया है और इनका कहना है कि हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इसराइल को जो आर्म्स की सप्लाई है उसको फौरी तौर पे रुकवाएंगे। अब बज़ाहिर ये बयान मंजर आम पर आया है, लेकिन क्या अमली तौर पे इसके ऊपर कोई अमल दरामद मोहम्मद बिन सलमान करवा पाएंगे या कि ये सिर्फ जो है वो लिप सर्विस दी जा रही है, ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, इसका पता नाज़रीन मुस्तकबिल में चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप इस बयान को देखें तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव जेस्चर है, इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और ये तमाम तर न्यूज़ चैनल्स और मीडिया आउटलेट्स की जानिब से जो सऊदिया के ऊपर तनकीद होती है उसी का नतीजा है कि मोहम्मद बिन सलमान को आखिरकार प्रेशर तले आके एक इस किस्म का बयान जो है वो देना पड़ गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान जो है उन्होंने वेस्ट बैंक के जो नौजवान हैं उनको भी मुसल्ला कर दिया है। खबर यह है कि इसराइल ने वेस्ट बैंक की जानिब पेशकदमी की और जब इन्होंने पेशकदमी की तो ये क्या देखते हैं कि वेस्ट बैंक के जवानों के पास जदीद बंदूकें हैं, उनके पास असलहा है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास जदीद तरीन एम्यूनेशन है और वो एक दफ़ा हड़बड़ा उठे कि यार ये क्या हो गया। मैं आपको बताता चलूं कि जो वेस्ट बैंक है ये सेपरेट है, गज़ा सेपरेट है, गज़ा में हिमास चार्ज में है और जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे एक गवर्नमेंट मौजूद है जिसको चार्ज जो है वो महमूद अब्बास के पास मौजूद है। तो ये एक बड़ा पीसफुल वे में चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। तो इधर जंग, असला, गोला बारूद इस तरह का कोई मामला जो है वो वेस्ट बैंक में नहीं होता। ये सारी की सारी जंग लड़ाई जो है वो हिमास और इसराइल के दरमियान होती है और ये गज़ा वाली जो स्ट्रिप है उस पर ये जो सारी इस वक्त जो कार्रवाइयाँ जारी हैं वो उधर ही सारे मामलात होते हैं। तो जो वेस्ट बैंक है ये सेपरेट है और यहाँ पे जो है वो पुरअमन वे में
चीज़ों को डील करने के लिए एक गवर्नमेंट मौजूद होती है, लेकिन इसराइल का जो दिल करता है वो करते हैं। वो इनकी इमारतें भी बुलडोज कर देते हैं, इनके नौजवानों को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन वेस्ट बैंक वाले इनको ये है कि जी हम एक डेमोक्रेसी है, हमारी एक हुकूमत है और हम पुरअमन तरीके से चलने वाले लोग हैं, तो ये जनाब आंखें बंद करके ना जो इसराइल की जानिब से जो भी जारहियत होती है उसको चुप करके बर्दाश्त करते रहते हैं और आए रोज़ इनकी इमारतें भी गिराते हैं, इनके रकबों के ऊपर भी कब्जा करते हैं और उनकी ज़मीनें भी जो है वो हथिया लेते हैं। तो अब नाज़रीन वेस्ट बैंक के जो नौजवान हैं ये भी मुसल्ला हो चुके हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन इसराइल ने फिर अपना एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया। उन्होंने कहा कि यार ये हुआ क्या है, इन तक असला कैसे पहुंचा। तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको ये रिपोर्ट किया है कि जब इसराइल हिमास के खिलाफ मुतहर्रिक था, अब वहां पर जंग में शदीद मसरूफ थे, आपकी तमाम तर तवज्जो जो है वो गजा के ऊपर थी। इसी दौरान ईरान ने चोर रास्ते से, चोर दरवाजों से जो है वो वेस्ट बैंक तक असला पहुंचाया और इन नौजवानों को भी मुसल्ला कर दिया है। तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट देख के जो है वो इसराइल चौंक चुका है और हैरान हो चुके हैं और अब उन्हें इस चीज़ का डर और धड़का लग गया है कि शायद अब उन्हें वेस्ट बैंक में भी जंग के एक नए फ्रंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये नाज़रीन जो दो डेवलपमेंट्स थी, एक ईरान के हवाले से, एक सऊदी अरब के हवाले से। अब आगे अगर आप चलें तो नाज़रीन ये खबर भी मैंने आपको दी थी और सबसे पहले इसको ब्रेक किया था कि कतर जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और हिमास और इसराइल के दरमियान वो जो है वो सीज़ फायर करवाने की जानिब बढ़ रहे हैं और ये सीज़ फायर 4 रोज़ा होगा। और इसके दौरान एक चीज़ ये भी होगी कि हिमास जो है वो इसराइल के 50 शहरियों को जो कि उन्होंने यरगमाल बनाए हुए हैं उनको इसराइल को वापस करेंगे और इसराइल जो है वो 150 जो हिमास के बच्चे और निहत्ती ख़वातीन हैं वो जो कि इसराइल की जेलों में बंद हैं उनको जो है वो इसराइल वापस हिमास को देगा। तो हिमास 50 इसराइली शहरियों के बदले में इसराइल से 150 अपने शहरियों का जो है वो प्रिजनर एक्सचेंज करने जा रहा है। और ये खबर जो है मैं पहले आपको दे चुका हूं नाज़रीन, अब इसको जो है वो अमली जामा पहनाया जा रहा है। सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर के ऐलान के बावजूद इसराइल ने यहाँ पर खिलाफ वर्जी की है वादे की। और एक तो उन्होंने गजा के ऊपर भी बमबारी की है, ज़्यादा ज़ोर शोर से की है, और उसके साथ ही उन्होंने सीरिया में जनाब सैयदा ज़ैनब जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, उनके रोज़े के बाहर जो है उन्होंने वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, वहाँ पर रॉकेट्स भी दागे हैं जिससे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। तो ये एक खुल्लम खुल्ला वो सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। और अगर नाज़रीन ये इस तरह की एक गलत हरकत हिमास की जानिब से होती, वो इसकी खिलाफ वर्जी करते, तो इनका पूरा मीडिया, इनके डीप पॉकेट्स, इनके न्यूज़ चैनल्स और मीडिया आउटलेट्स जो है वो चढ़ दौड़ते हिमास के ऊपर और कहते कि जी ये वार मॉन्गरिंग ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये तो अमन चाहते ही नहीं है, ये तो चाहते हैं कि लड़ाई जो है वो जारी रहे और एस्केलेशन की जानिब मामला बढ़ता रहे। लेकिन अब नाज़रीन यही हरकत, ये एक घटिया और घिनौनी आप कह लें कि वो उसकी अहद शिकनी और अहद खिलाफी जो है वो इसराइल ने की है। लेकिन कोई अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, दुनिया का कोई लीडर जो है वो इसराइल की आंखों में आंखें डाल के उनसे ये नहीं पूछेगा कि क्यों और किस बुनियाद के ऊपर आपने एक मुआहदा होने के बावजूद, एक अहद होने के बावजूद आपने गजा में भी बमबारी की और आपने सीरिया में भी जनाब ज़ैनब के रोज़े के सामने जो है आपने वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी। इन सारे मामलात के ऊपर आपकी क्या राय है उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।